नमो भगवते महावराहे। आज मृण्मयी एवं तान प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा विधि सुनेंगे। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे अब मृत्तिका से बनी अपनी प्रतिमा का स्थापन विधान कहता हूँ, सुनो। मृण्मयी मूर्ति सुंदर, स्पष्ट और अखंडित होनी चाहिए। यदि काष्ठ न मिल सके तो मिट्टी का अथवा पाषाण का विग्रह बनाने का विधान है। कल्याण की कामना करने वाले विद्वान पुरुष तांबा, कांसा, चांदी, सोना अथवा शीशा इन वस्तुओं में से जो भी चाहे उससे मेरी सुंदर प्रतिमा का निर्माण करा सकते हैं। यदि कर्मकांड के संकोच की इच्छा हो तो वेदी पर ही मेरी पूजा की जा सकती है। कुछ लोग जगत में यश फैलने की कामना से भी मेरी प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना अभिष्ट पूरा होने के लिए प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। कुछ लोग उत्तम तीर्थ को देखकर वहीं मेरा पूजन कर लेते हैं अथवा मेरे तेज से प्रकट हुए सूर्य मंडल में ही मेरी आराधना करते हैं। देवी, तुम्हें ऐसा समझना चाहिए कि मैं विभिन्न व्यक्तियों की भावना के अनुसार वहीं उपस्थित हो जाता हूँ और पूजा प्राप्त कर मैं उपासक को संपूर्ण संपत्तियों से पूर्ण कर देता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य जिस फल का उद्देश्य रखकर मंत्रों का उच्चारण अथवा विधि पूर्वक कर्मों के संपादन द्वारा मेरी आराधना में लगा रहता है, उससे वह अभिलक्षित फल प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, मेरी कृपा से उसे सर्वोत्तम गति भी प्राप्त हो जाती है। मेरा भक्त प्रतिदिन के नियमित कार्यों में सदा व्यस्त रहते हुए मन से भी मेरी आराधना कर सकता है। मेरे लिए यदि किसी ने श्रद्धा पूर्वक एक अंजलि जल भी अर्पण कर दिया तो मैं उसकी उस भक्ति से संतुष्ट हो जाता हूँ। उसके लिए बहुत से फलों, फूलों, जपों एवं नियम की क्या आवश्यकता है। जो अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखकर नित्य मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी भी संपूर्ण कामनाएं पूरी कर देता हूँ और उसे दिव्य एवं मनोरम भोग तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं। वसुंधरे, ये सभी बातें अत्यंत गोपनीय हैं। मेरे कर्मों में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति मृगमयी प्रतिमा का निर्माण कर श्रवण नक्षत्र में उसके स्थापन एवं प्रतिष्ठा की तैयारी करे। इसमें भी पूर्वोक्त मंत्रों का उच्चारण कर उसे विधि से स्थापना करनी चाहिए। जल के साथ पंचगव्य और चंदन को मिलाकर उससे मेरी प्रतिमा को स्नान कराएं। उस समय कहे अच्युत, जो विश्व की रचना करते हैं तथा जिनकी कृपा से जगत की सत्ता सुरक्षित है, वे आप ही हैं। भगवान, मुझ पर कृपा करके आप इस मृण्मयी प्रतिमा में प्रतिष्ठित होइए। प्रभो, आप कारण के भी कारण, प्रचंड तेजस्वी, परम प्रकाशमान तथा महापुरुष हैं। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। ऐसा कहकर उस प्रतिमा की मंदिर में स्थापना करें। यहाँ भी पहले की ही तरह 4 कलशों का स्थापन करना चाहिए। उन चारों कलशों को लेकर इस मंत्र का भाव पढ़ना चाहिए। भगवान, आप ओमकार स्वरूप हैं। समुद्र आपका ही रूप है, जो वरुण की कृपा प्राप्त करके सम्यक प्रकार से पूजा पाता है और उसके हृदय में जलाशय एवं प्रसन्नता भरी रहती है। इस विचार को सामने करके मैं आपको उत्तम अभिषेक अर्पित करता हूँ, जिसकी विशाल भुजाएं हैं। अग्नि, पृथ्वी एवं रस, ये सभी जिनसे सत्तावान बने हैं, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अर्चा विग्रह का इस प्रकार स्नान कराकर पूर्व कथित नियमों के अनुसार चंदन, पुष्प, माला, अगरू, धूप, कपूर एवं कुमकुम युक्त धूप से ओम नमो नारायणा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन कर न्याय के अनुसार पितृ तर्पण करें। फिर वस्त्र अर्पण करते समय भी ओम नमो नारायणा कहकर मंत्र पढ़ें। तत्पश्चात नैवेद्य अर्पित करें और पूर्वोक्त मंत्र से पुनः आचमन देकर शांति पाठ करें। मंत्र का भाव यह है, देवताओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को शांति सुलभ हो। व्रत और बाल वृंद उत्तम शांति प्राप्त करें। भगवान प्रंजय जल की वृष्टि करें और पृथ्वी धान्य से परिपूर्ण हो जाए। इस अर्थ वाले मंत्र से विधि पूर्वक शांति पाठ करना चाहिए।
तत्पश्चात श्री हरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों का पूजन कर उनकी वंदना करें और पूजा की त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर विसर्जन करें। विसर्जन के बाद वहां जितने लोग हो उनका उचित सत्कार करना चाहिए। यदि किसी को मेरा सायुज्य प्राप्त करने की इच्छा हो तो वह गुरु की भी विधि पूर्वक पूजा करे। जो व्यक्ति शास्त्र विहित कर्म को संपन्न कर भक्ति के साथ गुरु की पूजा करता है वह मानो निरंतर मेरी ही पूजा करता है। यदि कोई राजा किसी पर प्रसन्न होता है तो बड़ी कठिनाईता से उसे कहीं एक गांव दे पाता है, किंतु गुरु यदि किसी प्रकार प्रसन्न हो गए तो उनकी कृपा से ब्रह्मांड पर्यंत पृथ्वी सुलभ हो जाती है। शुभे, मैंने जो बात कही है ये सभी शास्त्रों का निश्चोत है। कल्याणी, संपूर्ण शास्त्रों में गुरुदेव के पूजन की समुचित व्यवस्था दी गई है। जो मनुष्य इस विधि से मेरी प्रतिष्ठा करता है उसके इस प्रयास से दोनों कुलों की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। पूजा करते समय मेरे विग्रह पर जितनी जल बिंदुएं गिरती हैं उतने हजार वर्षों तक वह व्यक्ति मेरे लोकों में आनंद भोगता है। भूमे, मैं तुमसे मृत्तिका से बनी हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा का वर्णन कर चुका। अब जो संपूर्ण भागवत पुरुषों के लिए प्रिय है वह दूसरा प्रसंग तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, मेरी ताम्र की सुंदर एवं चमकीली अर्चा का निर्माण कराकर समुचित उच्चार पूर्वक मंदिर में ले आए और उत्तराभिमुख रखें। फिर चित्रा नक्षत्र में उसका अन्नादिवासन कर अनेक प्रकार के गंधों एवं पंचगव्य से मिश्रित जल से मेरी प्रतिमा को स्नान कराएं। स्नान करने का मंत्र का भाव यह है, भगवान जो जगत के एकमात्र तत्व तथा उसके आश्रय हैं वे आप ही हैं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके या पधारिए और 5 भूतों के साथ इस तांबे की प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर मुझे दर्शन दीजिए। यशस्विनी इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक प्रतिमा स्थापित कर पूर्वोक्त विधि के कर्म से अधिवासन समापक पूजा संपन्न करें। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर वेद की ऋचा से शुद्धि करके मंत्र पूर्वक मूर्ति को स्नान कराएं। उपस्थित ब्राह्मण मंडली देव ध्वनि करे और मांगलिक वस्तुएं मंडप में रखी जाएं। पूजा करने वाला व्यक्ति सुगंधित द्रव्य से युक्त जल लेकर इस भाव के मंत्र को पढ़ता हुआ मेरी प्रतिमा को स्नान कराए। भाव यह है, ओम का स्वरूप प्रभो जो सर्वोपरि विराजमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, जिनकी शक्ति पाकर माया बलवती हुई है तथा जो योगिक शक्ति के शिरोमणि हैं वे पुरुष आप ही तो हैं। प्रभु, मेरे कल्याण के लिए यथाशीघ्र यहाँ पधारिए और इस ताममयी प्रतिमा के विराजने की कृपा कीजिए। ओमकार स्वरूप भगवान आप परम पुरुष हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, श्वास एवं प्रश्वास ये सब स्वयं आप ही तो हैं। इसी प्रकार गंध, पुष्प एवं दीपक से अर्चना करनी चाहिए। स्थापना के मंत्र का भाव यह है, तीनों लोकों के प्रतिपालक पुरुषोत्तम आप प्रकाश के भी प्रकाशक, विज्ञान में आनंद भी एवं संसार के प्रकाशक हैं। भगवान यहाँ आइए और इस प्रतिमा में सदा के लिए विराजिए और कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। वैष्णव शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार इस मंत्र को पढ़कर स्थापना करनी चाहिए। फिर हाथ में निर्मल श्वेत वस्त्र लेकर कहें, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले प्रभु, आप ओमकार स्वरूप परम पुरुष परमात्मा जगत में एकमात्र तत्व एवं शुद्ध स्वरूप हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम को मेरा नमस्कार है। मैं आपको ये सुंदर वस्त्र अर्पित करता हूँ। आप इन्हें स्वीकार करने की कृपा कीजिए। पृथ्वी, मेरे कर्म में परायण रहने वाला मानव प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित कर फिर विधि पूर्वक मेरी अर्चा करे। गंध एवं धूप आदि से पूजा करने के उपरांत नैवेद्य अर्पण करें। तत्पश्चात शांति पाठ कराया जाए। शांति मंत्र का भाव है, देवताओं और ब्राह्मणों के लिए उत्तम शांति सुलभ हो। राजा, राष्ट्र, देव, वैश्य, बालक, धान्य, व्यापार एवं गर्भिणी स्त्रियां सब में सदा शांति बनी रहे। देवेश, आपकी कृपा से मैं कभी अशांत न हूँ। शांति पाठ के पश्चात ब्राह्मणों की पूजा कर
भोजन, वस्त्र एवं अलंकारों के द्वारा गुरु की पूजा करनी चाहिए। जिसने गुरु की पूजा की उसने मेरी पूजा की। जिसके व्यवहार से गुरु संतुष्ट ना हुए उससे मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। जो मनुष्य इस विधान से मेरी स्थापना करता है उसके इस कार्य से 36 पीढ़ी तर जाती हैं। बदले तांबे की प्रतिमा में मेरे स्थापन की यह विधि है जिसे तुम्हें बतला दिया। इसी भांति सभी प्रतिमाओं की पूजा का प्रकार मैं तुम्हें बतला दूंगा। पृथ्वी मुझे स्नान कराते समय जल की जितनी बूंदें मूर्ति के ऊपर गिरती हैं, प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति उतने वर्षों तक मेरे लोक में निवास पाता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।